हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जीएस बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम अपडेटिंग जो मेथड है हमारे पास लाइफ साइकिल के अंदर, वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि अपडेटिंग कैसे कर सकते हैं हम कंपोनेंट्स के अंदर। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है ये फर्स्ट वाला जो हमारा स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स वाला जो है था मेथड, इसको हमने प्रैक्टिकली देखा था। तो सेकेंडली हमारे पास शुड कंपोनेंट अपडेट आ जाता है, उसके बाद गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट और कंपोनेंट डिड अपडेट। तो इन चारों को हम तीनों को देखने वाले हैं कि किस तरह ये वर्क करते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट जो है जब भी आप बटन प्रेस करेंगे तो तब ये परफॉर्म होंगे, और तब ही अपडेटिंग तब ही होती है जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई चीज़ अपडेट करते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इस प्रैक्टिकली देखने से पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी लास्ट वीडियो का कोड हमारे पास मौजूद था, इसी को हम लेकर चलेंगे। और अब हम यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट के बाद हमने जो हमारा शुड कंपोनेंट अपडेट है उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो उसको लिखने का तरीका सिंपल यही है, शुड कंपोनेंट अपडेट आपने ऐसे लिख लेना है। तो इसको लिखने के बाद जो है आप बेशक इसको सिंपल ही एक इस तरह फंक्शन के तौर पे भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करना चाहें एरो फंक्शन के थ्रू तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको हम फ़िलहाल के लिए सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कंसोल कर लेना है कि ये कंसोल कौन सा कंपोनेंट हो रहा है। तो हमारे पास शुड कंपोनेंट अपडेट वाला आ रहा था, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखें कि ये अभी यहाँ पे आ गया। या इस तरह आपने इसको लिखना है, लेकिन इसके साथ आपने रिटर्न भी वैल्यू करनी है जो कि ट्रू होगी, ठीक है। उसके बाद स्नैपशॉट वाला जो था, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ठीक है। इसमें आपने जो है अपने प्रॉप्स जो है वो ऐड करने हैं। गेट स्नैपशॉट, मैं असल में इसका डायरेक्टली वो लेना चाह रहा हूँ बिफोर अपडेट। तो ये हमारे पास जो प्री डिफाइंड इसका कोड आ जाता है, हेल्प करता है हमें इससे वीएस कोड में, तो वो उसके थ्रू हम यहाँ से ले सकते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं इस कंसोल को भी, और यहाँ पे हम बता देते हैं कि गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट लाइफ साइकिल ए कंपोनेंट से प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है दो स्नैपशॉट वाला और ये आ गया। अब कंपोनेंट डिड माउंट हमारा जो ऊपर यूज़ हो रहा था, इसी से सिमिलर है कंपोनेंट डिड अपडेट। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है। ये भी हमारे पास आ जाएगा। इसको भी आप सिंपल फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप प्रॉप्स पास करके भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सिंपल ही रखते हैं चीज़ों को ताकि कम्प्लेक्स ना हो आपके लिए। तो यहाँ पे हमने इसको भी ऐड कर लेंगे यहाँ से, लेकिन इससे पहले यहाँ पे आपने इसको रिटर्न भी करना है जो कि नल होगा। तो यहाँ पे आपने कंपोनेंट डिड अपडेट को भी ऐड अप कर दिया। तो ये जो काम हमने भी तीन कंपोनेंट्स का किया है, आपने सेम एज इट इज़ इसको दूसरी चाइल्ड कंपोनेंट जो हमारे पास लाइफ साइकिल बी कंपोनेंट था वहाँ पर भी कर लेना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट भी कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ वो आपको मैं बताऊँगा अभी नेक्स्ट बटन क्रिएट करके कि ये क्यों ऐसे हम कर रहे हैं। शुड बी यूज्ड विद कंपोनेंट डिड अपडेट दिस कंपोनेंट डिफाइन ओनली। चलें ये देखते हैं इसका भी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले लाइफ साइकिल ए में जो कंपोनेंट हमारा यहाँ पे एक बटन हमें चाहिए होगा जिसके थ्रू हम चेंज को आइडेंटिफाई करके फंक्शन के थ्रू इन बाकी मेथड्स को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक मी के नेम से बटन एक बना लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे चैनल का नेम भी आ रहा है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल समथिंग लिख लेते हैं, नेम जो है इसको हम चेंज करना चाहते हैं इस स्टेट को। तो उसके लिए हमारे पास एक हैंडलर होना चाहिए जो ऑन क्लिक इवेंट पे हम परफॉर्म होगा। तो ऑन क्लिक इवेंट पे हमने सिंपली जो फंक्शन डिफाइन करते थे जिस तरह के दिस डॉट चेंज हैंडलर के नाम से हम एक बना लेते हैं। तो इस डॉट चेंज हैंडलर को हमने यहाँ पे सिंपली लिख लेना है, और इसको हम जो है एरो फंक्शन के थ्रू डिफ़ाइन कर लेंगे। तो इसमें आपको सेट स्टेट मेथड का याद होगा, वो हमने जो लास्ट वीडियोस में कुछ पढ़ा था, तो वो आपने उसको यूज़ करके यहाँ पे नेम को चेंज कर देना है। तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली इस चैनल का नाम लिख लेंगे। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। तो यहाँ पे हमने नेम को सेट स्टेट के थ्रू सेट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर जो हम अपने ब्राउज़र पे चल के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे नेम मेथड्स थे वो यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो हमने
गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट डिड माउंट, और ये चीज़ें जो हमने नहीं ऐड की थी शुड कंपोनेंट अपडेट, तो यहाँ पे ये आ चुकी हैं। तो पहले इसने गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स वाले मेथड को यहाँ पे कंसोल किया है। उसके बाद शुड कंपोनेंट अपडेट जो हमने नया जो मेथड ऐड किया था उसको यहाँ पे इसने कर दिया। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आई थिंक हुई है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। तो अब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल कंसोल को क्लियर करके क्लिक मी पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सारे मेथड्स जो हैं वो लॉग हो चुके हैं कंसोल में। तो यहाँ पे अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे इसने गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स जो है उससे पहले 3 मेथड्स को रेंडर लॉक किया है कंसोल में, जो कि लाइफ साइकिल ए कंपोनेंट के थे। उसके बाद बी कंपोनेंट के जो है थे लाइफ साइकिल बी कंपोनेंट के, उनको यहाँ पे इसने लॉक किया है कंसोल में। उसके बाद यहाँ पे स्नैपशॉट बिफोर अपडेट आया है और बी का डिड अपडेट आया है और यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट ए का आया है, लाइफ साइकिल ए कंपोनेंट का। तो ये पैटर्न है आपका जो आपकी अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड का आता है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये इस वे में आपका जो कंसोल्स है ना, कंसोल करेगा ना जो भी कंपोनेंट होगा, तो ऐसे ये इस पैटर्न में करेगा ताकि आपको पता हो कि कौन सा कंपोनेंट आपने कब कॉल करना है और उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये थोड़ी सी टाइम देने की बात है, आपको ये समझ आ जाएगी। तो आपने सिर्फ इस कंसोल हुए हुए चीज़ों को देखना है कि कैसे कौन सा कंपोनेंट कब जो है वो कंसोल हो रहा है, लॉग हो रहा है कंसोल में। तो इसको आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर अभी तक समझ नहीं आई आपको तो इस वीडियो को दोबारा से देख लें, और अगर नहीं समझ आ रही फिर भी तो नीचे कमेंट करके आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, तो मैं उसका मज़ीद आपको समझा दूँगा। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।